यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो लेक्चर सीरीज सबसे आखिरी टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जो आपको डेटा को ना सिर्फ स्टोर करना सिखाता है, बल्कि वो स्टोर किया हुआ डेटा सीपीयू को कैसे मिलता है, हमने ये सब भी देखा है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे आखिरी टॉपिक वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस टॉपिक का टाइटल ही वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है इल्यूजन। मतलब मेरे मशीन के पास इतनी मेमोरी है, मैं ऐसा सोच रही हूं, मेरे मशीन मल्टी प्रोग्रामिंग करता है ऐसा मैं सोच रही हूं। दैट्स एन इल्यूजन। क्योंकि देखिए, अगर मैं मेन मेमोरी की बात करती हूं तो मेन मेमोरी एक फाइनाइट मेमोरी है। फाइनाइट मेमोरी से मेरा मतलब एक साइज फिक्स्ड है मेन मेमोरी का। जैसे मान लीजिए 256 MB, मान लीजिए 512 MB, मान लीजिए 8 GB, मान लीजिए 16 GB। ये आपकी साइज है मेन मेमोरी के मशीन्स की जो फिक्स रहती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक प्रोसेस लाती हूं मशीन के अंदर जो शायद 16 GB से भी ज्यादा मेमोरी लेता है, तो लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामर ये नहीं सोचता कि मेरा मशीन इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं। वो ये सोचता है कि मेरी जो प्रोसेस की कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा कैपेसिटी मेरे मेन मेमोरी के पास है। उसका ऐसा सोचना ही इसको इल्यूजन कहा जाता है। दैट इज व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये प्रोग्रामर के माइंड का इल्यूजन है। एक तो इल्यूजन उसको ये है कि मेरे प्रोसेस का जो भी साइज है, मैं जो भी प्रोग्राम लिख रही हूं, आई एम नेवर बॉदर्ड विद द साइज ऑफ द मेमोरी इट ऑक्यूपाइज। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर कोडिंग करते जाते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते जाते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या ये मेरे मेन मेमोरी में कैपेसिटी में अकोमोडेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्शन है, ये यूजर से हिडन है। यूजर सोचता है कि मैंने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया वो सब कुछ मेमोरी में स्टोर हो सकता है। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इल्यूजन इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। ना कि सिर्फ प्रोग्रामर ये सोचता है कि साइज मेमोरी की ज्यादा है, वो ये भी सोचता है कि एट ए टाइम मेरा मशीन एक से ज्यादा प्रोसेस, जिसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। जबकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उसके माइंड में ऐसा परसेप्शन आना एक इल्यूजन है। तो इस इल्यूजन को ही हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट के, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कैशे मेमोरी मैपिंग, कैशे मेमोरी अलॉन्ग विद वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन जरूर पढ़कर जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। तो देखते हैं ये जो इल्यूजन है ये एक्चुअली में रियलिटी में मशीन कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, अगर आप बोर्ड पे देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर प्रोसेसर मॉड्यूल मेंशन करा है CPU, क्योंकि एड्रेस तो यही जनरेट करेगा जहां से उसको डाटा चाहिए। और मैंने आपको कई बार बोला है कि मेन मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसके साथ CPU कम्युनिकेशन में रहता है आफ्टर कैशे मेमोरी। मान लीजिए उसको डेटा रजिस्टर में नहीं मिला, मान लीजिए उसको डेटा कैशे में नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है द ओनली मेमोरी लेफ्ट फॉर द CPU फॉर कनेक्शन और इंटरैक्शन इज द मेन मेमोरी। तो जाहिर सी बात है जो भी मेरा डाटा है या जो भी मेरे प्रोसेसेस है वो मेन मेमोरी में आने चाहिए फॉर द CPU टू एक्सेस द मेन मेमोरी। तो आइए देखते हैं ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट मेन मेमोरी से कैसे लिंक होता है। अगर आप फिगर देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक सेकेंडरी मेमोरी का फिगर ड्रॉ करा है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, सेकेंडरी मेमोरी किसी भी टाइप की हो सकती है। वो आपका हार्ड डिस्क भी हो सकता है, वो आपका पेन ड्राइव भी हो सकता है, वो आपका CDs DVDs भी हो सकते हैं, वो आपके मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स भी हो सकते हैं। वो सेकेंडरी मेमोरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ज्यादातर हम इसको हार्ड डिस्क के फॉर्म में ही इमेजिन करते हैं। तो देखिए, आपके हार्ड डिस्क में ऐसे प्रोसेसेस करके आपका पूरा डाटा सेव हुआ है। दैट मीन्स प्रोसेस 1 इज डिवाइडेड इनटू पेजेस।
मतलब एक टास्क इज डिवाइडेड इनटू पेजेस एंड पुट टुगेदर। मतलब प्रोसेस 1 को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो इससे जुड़े हुए 3 पेजेस आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तब जाके आप बोलोगे कि प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो चुका है। वैसे ही प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 2 के अंदर भी जितना भी आपका डेटा है वो आपने पेजेस में डिवाइड करा है। ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। अगर वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है, जो कि होता ही है हर मशीन में, तो आप ये समझिए कि सेकेंडरी मेमोरी का जितना भी डाटा है प्रोसेसेस का, वो सब पेजेस में डिवाइड होके स्टोर होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे सेकेंडरी मेमोरी के पास 3 प्रोसेसेस हैं, मतलब 3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन तीनों के तीनों प्रोग्राम्स पेजेस में डिवाइड होके स्टोर हो चुके हैं सेकेंडरी में। अब देखिए, सेकेंडरी का कोई कनेक्शन सीपीयू के साथ नहीं होता। मैंने आपको रीजन भी बताया था, सेकेंडरी बड़ा है, स्लो है, सीपीयू फास्ट है। तो स्पीड मिसमैच के चक्कर में हम सेकेंडरी और सीपीयू को कभी भी कम्युनिकेशन में नहीं रखते। तो जाहिर सी बात है, जो भी प्रोसेस है वो उठकर आएगा मेन मेमोरी के अंदर, ताकि मेन मेमोरी से वो एक्सेस किया जाए सीपीयू से। तो यहां पर वर्चुअल मेमोरी ये कहता है कि आप कुछ पेजेस P1 के, कुछ पेजेस P2 के, कुछ पेजेस P3 के, सारे के सारे नहीं, कुछ पेजेस, आई रिपीट अगेन, few pages of process 1, few pages of process 2, few pages of process 3 को आप लोड कीजिए मेन मेमोरी के अंदर, क्योंकि मेन मेमोरी भी डिवाइड हो जाएगी फ्रेम्स में। जब मेन मेमोरी डिवाइड हो जाती है फ्रेम्स में, तो जाहिर सी बात है कि हर पेज एक एक फ्रेम में आके बैठेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, पेज 0 ये किस प्रोसेस का है, क्योंकि देखिए पेज 0 तीनों प्रोसेस में है, P1 में भी है, P2 में भी है, P3 में भी है। तो किसका है ये? P1 का स्पेसिफाई हो चुका है यहाँ पर। और फिर पेज 1 मैंने किसका लिया? P2 का। मतलब मैंने सिर्फ P1 का पेज 0 लिया, फिर मैंने P2 का पेज 1 लिया, फिर मैंने P3 का पेज 2 लिया। तो हो क्या रहा है, मेरे पास देखिए मल्टीपल प्रोसेसेस का कुछ कुछ डेटा मेन मेमोरी में आ गया। तो यूजर का जो इल्यूजन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अगर प्रोसेस 1 का मांग रहा है तो भी मशीन उसको डेटा दे रहा है, प्रोसेस 2 का मांग रहा है तो भी उसको मशीन डाटा दे रहा है, प्रोसेस 3 का मांग रहा है तब भी उसको मशीन डाटा दे रहा है। तो पॉइंट ये है कि मल्टीपल प्रोसेसेस क्योंकि है, चाहे उनका पोर्शन ही आया हो, लेकिन आए सब प्रोसेसेस के हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मतलब आपको फीलिंग क्या आती है कि आपका मशीन मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा है, जबकि एक्चुअली में दिस इज द कॉन्सेप्ट। मतलब हमने सारे प्रोसेसेस के पेजेस लाए हैं। अब आप पूछ सकते हो कि मैम पेज 0 हमेशा के लिए रहेगा मेन मेमोरी में? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था, मेन मेमोरी में कोई भी चीज परमानेंट रिसाइड नहीं कर सकती। इट इज ऑल टेम्पररी बिकॉज इट इज वॉलेटाइल मेमोरी। तो जाहिर सी बात है, पेज 0 का काम खत्म होते ही थोड़ी देर बाद ये वापस चला जाएगा सेकेंडरी में। इसको हम स्वैप आउट कहते हैं, स्वैप आउट या रोल आउट ऑपरेशन। ये वापस चला जाएगा और फिर यहां का कोई दूसरे प्रोसेस का पेज वापस आ जाएगा इस फ्रेम में जो खाली हो चुका है। तो इस तरह से हम बहुत सारे पेजेस को फ्रेम्स में फिक्स करके बार बार स्वैप इन और स्वैप आउट ऑपरेशंस करके हम डेटा को अवेलेबल कराते हैं। किसको? सीपीयू को। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रोल इन एंड रोल आउट को हम पेज रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट के बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, लाइक यू हैव लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, यू हैव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम्स के जरिए हम काफी पेजेस सेकेंडरी के मेन मेमोरी में लाते हैं और मेन मेमोरी से उठाकर वापस सेकेंडरी में लेके जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट को ही हम वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। तो आप यहां पर पूछ सकते हो कि इसका ट्रैक कौन रखेगा कि किस फ्रेम में कौन से पेजेस है। तो हम यहां पर एक पेज टेबल मेंटेन करते हैं। पेज टेबल ये सब कौन मेंटेन करता है? ये एक्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट का एक हार्डवेयर होता है, वो ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। हम इसको जनरली मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर में ही पढ़ते हैं। उसका काम होता है पेज टेबल मेंटेन करना। पेज टेबल में अलग अलग फ्रेम के नंबर्स लिखे हुए हैं, इफ यू कैन सी, फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। मान लीजिए सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा P1 का, मतलब P1 पेज 0 का। तो अब
उसको तो पता करना है ना कि पेज 0 P1 मेन मेमोरी के किस फ्रेम में है, उसको कौन बताएगा? सीपीयू ने तो एड्रेस जनरेट कर दिया कि मुझे इसका ऑपरेशन करना है, आप इसका डेटा मुझे अवेलेबल करो। तो जब ये जब बस के जरिए आता है तो सबसे पहले हम पेज टेबल में ढूंढते हैं कि ये किस फ्रेम की बात की जा रही है। हमने P1 बोला, P1 हो सकता है आपका, देखिए फ्रेम 0 में सेव्ड है, तो हम फ्रेम 0 को ट्रिगर करेंगे पेज टेबल से, फ्रेम 0 पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या वो पेज फ्रेम 0 पर है। अगर है तो लोड हो जाएगा, सीपीयू को डेटा अवेलेबल किया जाएगा और वो ऑपरेशन करके रिजल्ट बाहर दे देगा। मान लीजिए वो करस्पॉन्डिंग पेज मेन मेमोरी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखो सीपीयू तो सेकेंडरी को एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है वहां पर मुझे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स चलाने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड पेज को मेन मेमोरी के फ्रेम में लाना पड़ेगा और फिर उस फ्रेम के जरिए हमें सीपीयू को वो चीज अवेलेबल करनी होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है उसको हम जनरली लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, और जिस एड्रेस के जरिए हम मेन मेमोरी में चीजें ढूंढते हैं उसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग भी कहा जाता है। तो आशा करती हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का, पेज टेबल का, साथ में सेकेंडरी मेमोरी में पेजेस डिवाइड होने का और मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो एग्जाम के लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट अगेन, कैशे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन जरूर पढ़िए। मेरे पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर सीरीज हैं आप सब देखिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया है वर्चुअल मेमोरी का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 5th यूनिट स्टार्ट करूंगी, जहां पर हम सब कुछ इनपुट आउटपुट यूनिट से रिलेटेड चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।